And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. Of course, there are reports saying that this was probably a gunman that opened fire, but we don't have any confirmed reports on that. The program is supposed to resume shortly. That's what has been announced, but we still don't have anything from the association. So overall, this was the first time that President Trump participated in this dinner, and we're just waiting for authorities to tell us what really transpired here. In Washington, D.C., from the White House Correspondents Association dinner, this is Reena Bardwaj for ANI. तो ट्रंप के डिनर के दौरान फायरिंग हुई है यहाँ पर, और फौरन ही जो अब तमाम लोग थे उन्हें एक सिक्योर्ड जगह पर पहुंचाया गया इस गोलीबारी के बाद। जैसे ही यह खबर मिली, एनपी सिंह जी भी बने हुए हमारे साथ लगातार। एनपी सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो इतना शॉकिंग है, देखिए यूएस जैसे देश में जहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अनेक उनकी कैबिनेट के वहां पर सभी इंपॉर्टेंट लोग मौजूद थे, और ये पत्रकारों के साथ डिनर का मौका होटल हिल्टन, वाशिंगटन जो राजधानी है अमेरिका की, और वहां इस तरह की घटना हो जाना और अफरा तफरी मच जाना, गोली चल जाना और फिर सभी को सेफ करके निकालना बहुत ही शॉकिंग भी है। और कहीं ना कहीं ये कुछ दर्शाता है कि किस तरह से जो इतने बड़े नेता हैं जो विश्व में अपने आप को एक सुपर पावर मानते हैं, और वहां पर भी उनके प्रति असंतोष, उनके प्रति लोगों में किस तरह की भावनाएं हैं, तो बहुत ही शॉकिंग है। इनफैक्ट वहां की जाहिर है सुरक्षा पर भी प्रश्न उठ जाते हैं, जिनकी वर्ल्ड में सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज रही रात ये जो डिनर पार्टी थी वहां पर, और सभी को सेफ निकाला गया है। बेस्ट पार्ट ये है वहां पे 4 से 5 राउंड जो है फायरिंग के हुए हैं, और अफरा तफरी मच गई तुरंत ही। और ट्रंप की पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी, जेडी वेंस उनके वहां पर थे, उपराष्ट्रपति, और विटकॉफ, जितने भी मतलब उनके प्रोमिनेंट लोग हैं उनकी कैबिनेट के, सभी वहां पर मौजूद थे। तो बहुत ही शॉकिंग है जिस तरह से ये होटल हिल्टन में जो फायरिंग की जो ये दुर्घटना है, दुर्घटना ही कहेंगे इसे। जी। कौन हो सकता है इसके पीछे, आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से ट्रंप की पॉपुलैरिटी घट रही है, लोग उनके खिलाफ सड़कों पर भी उतरे हैं, कई बार हमने देखा है उनके खिलाफ नारेबाजी जमकर की गई, और उसी को देखते हुए क्या इस हमले से हम जोड़ सकते हैं? देखिए, बाकी तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से इस सेकेंड टर्म में ट्रंप साहब के आने के बाद लगातार उनकी जो रेटिंग्स हैं, उनका जो अप्रूवल है, उनकी जो स्वीकार्यता है, वो घटती चली गई है। और ईरान और इस युद्ध के आते आते तो काफी ज्यादा मतलब विरोध भी होने लगा है जिस तरह से, क्योंकि 2 महीने युद्ध के हो गए हैं और अभी तक कोई खास ये हुआ नहीं है शांति प्रस्ताव के लिए। तो कहीं ना कुछ इस तरह का भी एलिमेंट हो सकते हैं जो हार्डकोर इस तरह के हों, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके सपोर्टर हो सकते हैं, ट्रंप के विरोध करने वाले हो सकते हैं। तो डिटेल्स आएंगी, पता चलेगा, बट कहीं ना कहीं ये चीजें भी उसे लीड करती हैं। और अमेरिका में जो गन कल्चर है ये अपने आप में एक इस तरह की है कि हर आदमी गन रख सकता है, और अनेकों हम घटनाएं सुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह से हो जाना ये अपने आप में एक बहुत ही ये इस तरह की है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका के भी जो सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे वर्ल्ड में सबसे फुल प्रूफ माना जाता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं भी कोई भी किस तरह से गन फायर कर सकता है। और मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर नाजरीन को बता दें कि फायरिंग के बाद ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। सीक्रेट सर्विस ने बढ़िया काम किया है, सिक्योरिटी एजेंसियां फैसला लेंगी, ये ट्रंप ने कहा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीक्रेट सर्विस ने बढ़िया काम किया है, ये कहा ट्रंप ने, और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो फैसला लेंगी। एनपी सिंह जी, तो अब ट्रंप का पोस्ट भी सामने आ गया है इस हमले के बाद, और उन्होंने तारीफ की है सिक्योरिटी एजेंसियों की जिस तरह से ये जो कदम उठाया है, और एक शख्स को मार गिराया भी गया इस दौरान। जी, ये जो गोलीबारी हुई और जिस तरह से ये भी खबर आ रही है कि उसे मार दिया गया है और सभी को सेफ निकाल लिया गया है, क्योंकि वहां अफरा तफरी मच गई थी, इस तरह का जो माहौल बन गया था, और वहां से सबको सेफ निकाल लेना तो जाहिर है वो एप्रिसिएशन
तो बनता ही है। जी, और उन्होंने जी। पोस्ट करके कह भी चलिए दिया ठीक है है, कि देखिए उन्होंने जांच के बाद ही पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कमर आगा साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। कमर आगा साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आप क्या कहेंगे ट्रंप पर ये जो हमला हुआ है, ये जो प्रेस डिनर के दौरान ये हमला किया गया, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? ये एक तो बहुत अफसोसनाक बात है ये, जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया गया। ये कोई पहली दफे नहीं हुआ, इससे पहले भी वो कैंपेन के दौरान उनके कान में के पास गोली लगी थी, बहुत हल्का सा उनकी चोट आ गई थी, और ये दूसरी बार हुआ है उनके साथ ऐसा। इस बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछले दिनों में बहुत से अपने लोगों से रिश्ते तोड़ लिए, नाराज कर दिया है बहुत लोगों को। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने को जीसस के रूप में प्रोजेक्ट किया, एक पोस्टर निकाला जिसमें वो स्वयं जीसस बने हुए थे और दिखाया जा रहा था वो किसी को हील कर रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके जो फार राइट ग्रुप्स हैं वो भी उनसे इस समय नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जो मागा मूवमेंट जो इनके पीछे फोर्स था जिसके माध्यम से ये सत्ता में आए, जिन लोग इनके सपोर्टर थे वो भी इनसे खुश नहीं है इनकी पॉलिसीज से। फिर उसके अलावा ये भी है कि इनके अलायंस जो हैं, जो ट्रेडिशनल एंग्लो सैक्सन अलायंस है, उसको भी इन्होंने बिल्कुल कोने में लगा दिया है। ब्रिटिश और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो पास आई कहलाती हैं, ये एक ग्रुप था, इसमें भी फूट पड़ गई है। इंटरनल पॉलिसी को लेके भी बहुत डिफरेंसेस हैं। फिर अमेरिका के अंदर वायलेंस बहुत है, वहाँ के ऊपर आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। कोई भी आदमी जाके असद राइफल खरीद सकता है, जी। तमाम बिकती रहती हैं ओपनली, आपके पास बस कार्ड हो आप दिखाइए ले जाइए। और ये मिलिट्री वेपन्स वगैरह लड़के स्कूल में लिए आते हैं, वहाँ पे हत्याएं होती हैं, मॉल्स पे अक्सर अटैक होते रहते हैं। ये वहाँ के कल्चर का पार्ट बन गया है। फार राइट ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग भी हैं वहाँ पे, और जो इनसे काफी नाराज हैं। वाइट सुप्रीमेसिस्ट का भी एक ग्रुप इनसे कुछ नजर नहीं आता। जी, कमर आगा साहब, सिक्योरिटी में भी एक बड़ी चूक है ये, जिस तरह से तमाम जो वीआईपीज वहां पर मौजूद थे, और ऐसे में इस तरह से हमला होना, साफ तौर पर सवाल उठना लाजमी है सिक्योरिटी एजेंसीज पर। हालांकि अभी ट्रंप ने तारीफ की है उनकी, क्योंकि एक मुश्तबह शख्स को मार गिराया भी गया है, लेकिन ये हमला हुआ ही क्यों, ये भी बड़ा सवाल है।